क्या तुम्हें यकीन है तुम ये संभाल लोगे? बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। ये केक की तरह आसान है। केक से याद आया, मुझे कुछ काम करना है, जरूरी काम। हाँ, जैसे कि पालतू जानवरों पर नजर रखना। हाँ, मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा था। रिलैक्स, जाओ और क्रिस्टल एम्पायर में अपना काम करो। स्पाइक यहाँ सब संभाल लेगा। जल्दी ट्वाइलाइट अपनी ट्रेन में सो जाएगी। टिकट्स। ओह, इसमें बहुत मजा आएगा। प्रिंसेस केडेंस ने कहा उन्होंने क्रिस्टल पोनीज को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। बेशक वो खुश हो जाएंगे। एक्वेस्ट्रिया गेम्स जो होने वाले हैं वहाँ, वो पूरे एक्वेस्ट्रिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो होता है। एक साल क्लाउड्सडेल ने भी तो इन गेम्स की मेजबानी की थी। नहीं, क्लाउड्सडेल को एक साल इन खेलों की मेजबानी करनी थी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती जब हमें वो बुरी खबर मिली थी। इक्वेस्ट्रिया गेम्स के विजेता हैं द सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया। नहीं! उन क्रिस्टल पोनीज ने शैतान राजा के श्राप की वजह से 1000 साल खो दिए हैं। उनके लिए इतना ही बहुत है। हम किसी भी तरह उन्हें इन गेम्स को खोने का दर्द नहीं देना चाहते। सही कहा। प्रिंसेस केडेंस चाहती हैं हमें गेम इंस्पेक्टर को मनाना है ताकि वो क्रिस्टल एम्पायर को ही इन गेम्स के लिए चुने, और हम इन्हें निराश नहीं करेंगे, है ना? क्या? मैं तो बस ट्वाइलाइट के सवाल का जवाब दे रही थी। 4, 3, 2, 1, क्रिस्टल एम्पायर सबसे अच्छा। ओके सभी पोनी, अच्छा काम किया। लगता है हम तैयार हैं। ये तो क्या बात है। एक बार और शुरुआत से। ओहो, मुझे लगता है ये अच्छा था। पर हम ये कम से कम 12 बार कर चुके हैं। मेरे ख्याल से हम तैयार हैं। प्रिंसेस केडेंस ने कहा था कि गेम इंस्पेक्टर अपनी विजिट के दौरान बहुत सख्त इंस्पेक्शन करती हैं। हम उन्हें कोई मौका नहीं दे सकते, और इस बार हमें स्टेप्स की प्रैक्टिस करनी है। एक ट्रेन कार में? तुमने सुना ना उसने क्या कहा? चलो शुरू हो जाओ। क्रिस्टल एम्पायर स्टेशन आ चुका है। ध्यान से उतरिएगा लेडीज। शायद हमें ट्रेन में बैठते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए था। वाओ! क्रिस्टल एम्पायर पहले से भी ज्यादा क्रिस्टली लग रहा है। उन्होंने जरूर हर एक पोनी को किसी न किसी सफाई के काम में लगाया होगा, और इसीलिए उन्होंने हमें वेलकमिंग कमेटी का काम संभालने की जिम्मेदारी दी। और शायद इसकी वजह है कि हम इस काम में सबसे माहिर हैं। प्रिंसेस केडेंस सही कह रही थी। ये पोनीज काफी खुश लग रही है। हाँ, मुझे वो एहसास अभी याद आया, पर उतना नहीं है जितनी मुझे निराशा की वो लहर याद है जिसने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। यही है वो, ऐसा ही चेहरा था सबका। मुझे नहीं देखना ये। हम पहुंच गए। वो रही मेरी गर्ल्स। सनशाइन सनशाइन लेडी बंसुए, Clap your hooves and do a little shake. अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। प्लीज सभी पोनीज पीछे हट जाओ, मुझे हवा की जरूरत आगे है। बढ़ो और जो तुम्हें पसंद हो ले लो। ये सब वेलकमिंग कमेटी के लिए ही है। वहाँ पर क्रिस्टल मड बाथ है जो तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करके तुम्हारे बालों को चमका देगा। मैं समझ सकती हूँ कि कीचड़ में जाना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर तुम इसे ट्राई करो तो मुझे मैगी नहीं। कितना आरामदायक है। पिंकी पाई, रुक जाओ। जाओ जाओ, जाकर मजे करो। तब तक मैं हेड ड्रेस की तैयारी करती हूँ। सेरेमनी के लिए हेड ड्रेस। जब खास मेहमानों से मिलना हो तो क्रिस्टल एम्परर्स के रूलर्स की ये परंपरा होती है कि उन्हें अपने बालों में कुछ खास क्रिस्टल्स पिरोने होते हैं। गेम्स इंस्पेक्टर अपना काम बखूबी जानती है। वो अंदाजा लगा लेंगे कि उनका यहाँ आना हमारे लिए खास है या नहीं। प्रिंसेस, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं। पहली खबर, आपके हेयर स्टाइलिस्ट को फ्लू हो गया है और वो नहीं चाहती कि आपको भी फ्लू हो जाए, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। वेल, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या यहाँ किसी और स्टाइलिस्ट को पता है कि सेरेमोनियल हेयर ड्रेस कैसे तैयार की जाती है?
वेल बस छोटी सी बात है। 1 मिनट रुकिए। अगर आप यहाँ इक्वेस्ट्रिया गेम्स करवाना चाहती हैं, तो कोई भी बात छोटी नहीं हो सकती। रेनबो डैश, मेरे ख्याल से मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओह रेरिटी, तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? शाबाश रेयर। खुशकिस्मती से मेरे पास सारे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। अरे बाप रे, तुम्हें यकीन है तुम ये कर सकती हो? रॉयल्टी के बालों पर काम करने का मौका जिंदगी में बहुत कम बार मिलता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। देखा, चिंता की कोई बात नहीं। इसके अलावा गेम्स इंस्पेक्टर के आने में अभी कई घंटे बाकी हैं। तब तक तो मैं ये सीख ही जाऊंगी, लगता तो है। ओह, रेरिटी, ये बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे पास एक और खबर थी, है ना? हाँ बिल्कुल। गेम्स इंस्पेक्टर मिस हार्शविनी अगली ट्रेन से यहाँ पर पहुँचने वाली है। क्या? ये खबर पहले क्यों नहीं बताई? अब अगली ट्रेन के आने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। उन्हें तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? मैं कोई शॉर्टकट लगा लूंगी। तुम उन्हें तैयार करके महल तक ला सकती हो? ठीक है। ओके, सब ठीक है। सब पोनीज अपनी आंखें खुली रखें उस पोनी के लिए जिसके पास फूलों के प्रिंट वाले लगेज हैं। इजी पीजी पुडिंग है फ्रीजी। हम गेम्स इंस्पेक्टर को महल लेकर जाएंगे, अपना वेलकम कमेटी वाला हाउ डू यू डू चलाएंगे और पुडिंग को बाहर रखेंगे ताकि उसे खाते वक्त तुम्हारे दांत न टूटे। मैं उसे इग्नोर करना चाहूंगी। गेम्स इंस्पेक्टर के जल्दी आने का मतलब हो सकता है कि वो आकर देखना चाहती है हम जल्दबाजी में आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो कहा था उसे होस्ट्स को बिना बताए पकड़ने की आदत है, ये देखने के लिए कि वो इक्वेस्ट्रिया गेम्स के प्रेशर को झेल पाएंगे भी या नहीं। हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा अगर हम हमेशा एक कदम आगे रहें और उसकी चाल में आए ही ना। वो जो भी करे हमें याद रखना होगा वो हमारा टेस्ट ले रही है और हमें आगे बढ़ते रहना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, क्या बात है? ओह नहीं, कोई बात नहीं। वेल, मैं जानती हूँ आपने हमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की, पर हम क्रिस्टल एम्पायर में आपका स्वागत करने आए हैं। क्या तुम सब लोग इसी काम के लिए आए हो? हाँ। टूटन, बड़ी अजीब बात है। तुम सबको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। हाँ, प्रिंसेस चाहती हैं आपका यहाँ अच्छे से स्वागत हो। प्रिंसेस? प्रिंसेस केडेंस? जी हाँ। वेल, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या मैं बैग उठाने में मदद करूं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओह, मुझे ये प्रिंट पसंद है। सॉरी। हमारा पहला स्टॉप है महल, जहाँ हमने आपके लिए एक शानदार वेलकम प्लान किया है। महल में? तुम मजाक तो नहीं कर रही? हॉट डिगेटी डॉग। देखा, बस जब तक प्रिंसेस नहीं आ जाती हमें साथ चलते रहना है और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सब कैसा चल रहा है? ओह, माफ करना, ये बहुत ही मुश्किल है। पर मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। वो मैं शॉर्टकट्स ढूंढ रही थी और मुझे लगा कि स्टेप 12 जरूरी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। माय गॉली, क्रिस्टल कैसल! मैंने इसे तस्वीरों में देखा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगी, वो भी अंदर से। ओह माय गॉश, वो कितनी अच्छी है। वो ऐसा कर रही है ताकि तुम्हें उस पर भरोसा हो जाए। संभल कर रहो, ये सब इसके प्लान का एक हिस्सा है। ओह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज आराम से बैठ जाइए। कैसा रहेगा अगर मैं जरा बाहर जाकर एक चक्कर लगा लूं? ट्रेन का सफर बहुत लंबा था और मेरी टांगों को थोड़ी स्ट्रेचिंग की जरूरत है। ओह, लेकिन हम बस अभी शुरू ही करने वाले थे। ओह, अच्छा ठीक है, तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ। शायद वो ये देखना चाह रही थी कि क्या हम मुश्किल हालात में अपने ऊपर काबू रख पाते हैं या नहीं। लगता है हम इसमें पास हो गए। पंप? आपको हमारे खूबसूरत राज्य से परिचय कराने का मौका देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ओह, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और क्योंकि हम खुद भी यहाँ से नहीं हैं,
तो हमसे बेहतर और कौन बता सकता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैंने दूर दूर तक सफर किया है, पर मेरा जैसा स्वागत आज तुम लोगों ने किया है वैसा आज तक और किसी ने नहीं किया है। सच में क्या बात है ना। प्रिंसेस केडेंस को ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। सच में मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि वो मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं। बेशक वो जानती है। वो तो हफ्तों से आपके यहाँ आने की राह देख रही थी। ओह गुडी, क्या वो यहाँ पर है? वैसे वो है कहाँ? उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था ना। ओ कोई बात नहीं है। शायद मुझे अब जाकर बाहर का नजारा देखना चाहिए। या फिर अगर आप चाहें तो हम आपको महल की सैर करा सकते हैं। इस तरह आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी और महल के बारे में आप जान भी सकेंगी। क्रिस्टल कासल की सैर, मुझे ये बहुत पसंद आएगा। डैश, हम खुद भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये बस एक और टेस्ट है। मैंने कहा था ना हमें ये सब करना होगा। सैर कराने का काम मैं संभालती हूँ। मैं संभाल लूंगी, मुझे करने दो। ठीक है, तुम सब इन्हें सैर कराओ और मैं जाकर देखती हूँ प्रिंसेस को इतना वक्त कहाँ लग रहा है। हेलो देयर। तुम्हें भी हेलो। आज के दिन पहली बार किसी ने हेलो कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने वेलकम कमेटी वाला सॉन्ग खत्म कर लिया। अब हम मिस हाशमनी को मिलवाना चाहते थे। नहीं, प्रिंसेस केडेंस तैयार नहीं है। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे प्रिंसेस से बात करनी है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इस वक्त एक बहुत ही खास कंडीशनिंग करवा रही है जिसका ठीक से होना बेहद जरूरी है। कम ऑन, ये इतना भी बुरा नहीं हो सकता। सोचो जैसे उनके बाल किसी पॉर्क्यूपाइन के बालों में बदल गए हों। प्लीज, मैं उन्हें इस ट्रेजेडी से बाहर निकाल लूंगी, पर तुम्हें मुझे कुछ वक्त देना होगा और कोई चारा नहीं है। तो आप ये देख रही हैं यहाँ पर ये एक बड़ा सा गोल कमरा है। इसे इसकी गोलाई के लिए पहचाना जाता है और इसकी साइज के लिए। और क्या मैंने आपको बताया कि ये कितना गोल है? मेरे ख्याल से इसे रोटंडा कहते हैं, एक छोटा सा रोटंडा। खैर, गोल तो गोल ही है। मैंने सही कहा ना? आराम से पिंकी, हमें संभल के खेलना होगा। उनका मूड काफी अच्छा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं है। पता है, मुझे इस तरह का आर्किटेक्चर काफी पसंद है। मुझे इसकी डिजाइन में किसी नॉन गॉथिक इंस्पिरेशन की झलक दिख रही है ना? हे, मुझे देखो। और बिल्कुल सही वक्त पर। केडेंस कहाँ है? प्लीज कह दो कि वो तुम्हारे ठीक पीछे ही है। एड्रेस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ सब कैसा चल रहा है? बोइंगी बोइंगी बोइंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर यहाँ इतनी देर खड़े रहने से मेरी टांगें दुखने लगी हैं। हाँ? ये बोर हो रही हैं और हमें रैरिटी को कुछ और वक्त देना होगा। हाँ, देखती हूँ शाइनिंग आर्मर कोई मदद कर सकता है या नहीं। क्या तुम में से कोई पोनी तब तक उसकी जगह ले सकती हो? इससे मैं संभालती हूँ। आपको अपनी टांगे स्ट्रेच करनी है ना? आपको जिस भी चीज की जरूरत हो, मुझे यकीन है हम वो ला सकते हैं। चलिए महल के जिम्नेजियम की तरफ चलते हैं। तो हमें जाना है उस तरफ। चलते रहिए, आ जाइए। ट्वाइली। हे हेलो शाइनिंग आर्मर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सब ठीक तो है? मैं बाकी पोनीज को पीछे गेम इंस्पेक्टर को महल की सबसे बुरी सैर कराने के लिए छोड़ कर आई हूँ। कम ऑन गैंग, और तेजी से भागो, और तेजी से। महल की सैर? हाँ, मुझे यकीन है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे और तेजी से भागो, और तेजी से। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। ये काम कर रहा है। मैं बाहर आ गई। इन बूढ़ी टांगों को थोड़ा स्ट्रेच करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या? मुझे पता चला है क्रिस्टल पैलेस में जिम्नेशियम है ही नहीं। संभल कर, कोई उसे रोको। रुक जाओ, वो गेम्स इंस्पेक्टर है। उसे अपना काम करने दो। ये
ये हूव्स, मैं बाहर आ गई। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो सब मुझे कैसे पता होगा? तभी तो गेम्स का होस्ट कौन होगा ये जिम्मेदारी उसे दी गई है। मैं बाहर आ गई दौड़ लगाने के लिए। संभल के। अय्या, अब तो हमें उसे रोकना ही होगा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? बस, पकड़ लिया। मेरे ख्याल से हमने उसे पकड़ लिया। मजा आ गया। इन बूढ़ी हड्डियों से जाले हटाने के लिए एक दौड़ जैसा कुछ नहीं। है स्पीडी। ओह, ये खुला हुआ मैदान मुझे अपने घर की याद दिलाता है। ये बहुत ही शानदार है। ओह, तो आपको यहाँ आकर मजा आ रहा है। ओह, ये जानकर खुशी हुई। ओह गुड गॉली, यस। मुझे घूमना और नई नई जगह देखना बेहद पसंद है और ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ शाइनिंग आर्मर। ओह प्रिंस, क्या चल रहा है? देखकर तो लगता है कि इस बार क्रिस्टल एम्पायर में ही गेम्स होने वाले हैं। खुश हो तुम? माय ओ माय, मैं पहले कभी किसी प्रिंस से नहीं मिली हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे लगा आप तो हमेशा प्रिंसेस से मिलती रहती होंगी। ओह बहुत कम। मैं तो बस मस्टैंगिया की रहने वाली एक मस्टैंग हूँ जो यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आई है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आकर शाही लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप हैं मिस हाशविनी, इक्वेस्ट्रिया गेम्स की इंस्पेक्टर, है ना? क्या कहा? किस चीज की इंस्पेक्टर? हम गलत पोनी ले आए। मेरा मतलब ओह प्लीज, वो भी यही हो। ओह प्लीज, ओह प्लीज, ओह प्लीज। यहाँ किसी और पोनी को होना चाहिए जिसके पास फ्लावर प्रिंस वाला लगेज हो। पर ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं है। इससे पहले कि प्रिंसेस को पता चले, हमें इंस्पेक्टर पोनी को ढूंढना होगा। ठीक है, हमें एक काम करना होगा। हम एम्पायर को 6 हिस्सों में बांट लेंगे और हम सब अलग होकर ढूंढेंगे। सिर्फ स्पा को छोड़कर। पर वहाँ जाकर देखने का क्या मतलब? केडेंस वही तो है। अगर मिस हाशविनी भी वही है तो समझ जाओ गेम खत्म। हर एक शहर इक्वेस्ट्रिया गेम्स की मेजबानी करना चाहता है, इसलिए मुझे सबके बेकार नाच और गाने झेलने पड़ते हैं। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे असली तैयारी देखने का मौका मिलेगा। ओह गॉली, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाऊँ। अच्छा, और तुम्हारा यहाँ का सफर खास कैसे बना है? ओह गॉश, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वो वहाँ पर है। आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ सच में अच्छी खबर है। देखो, प्रिंसेस केडेंस से भी बेहतर। प्रिंसेस केडेंस, तो तुम यहाँ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने सालों में पहली बार मेरा इतना बुरा स्वागत हुआ है। यकीन नहीं हो रहा। स्वागत में क्या कमी रह गई? मेरा स्वागत हुआ ही नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? प्रिंसेस, दरअसल हमने गलत पोनी का स्वागत किया और सही पोनी को स्टेशन पर ही इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। हमारी वजह से सब बर्बाद हो गया। सिनेमन बन। जब मैं छोटी थी मुझे बहुत मन था कि इक्वेस्ट्रिया गेम्स की मेजबानी हम क्लाउड्सडेल में करें, पर वो तो एक सपना ही रह गया। फिर मैंने सोचा अगर मेरी मदद से क्रिस्टल एम्पायर में गेम्स रखे जा सकें तो कितना अच्छा हो, पर लगता है मैंने अपनी गलती से ये मौका भी गवा दिया। इतनी जल्दी नहीं स्पीडी। इन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि कैसे इस पोनी को यहाँ का सबसे अच्छा, मजेदार और शानदार रिसेप्शन मिला है। बिल्कुल लाजवाब, और वो भी इन पोनीज की बदौलत, जो कि मेरी एक्सपर्ट सोच के मुताबिक इक्वेस्ट्रिया गेम्स की पहली सच्ची बिना मक्खन लगाई हुई की गई तारीफ है, जो मैं अपने आप कर रही हूँ, जिसका एक ही मतलब है, अगले इक्वेस्ट्रिया गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिलता है क्रिस्टल एम्पायर को। मजा आ गया। Congratulations, क्रिस्टल पोनी।
किसी और को वो चीज दिलाकर कितना अच्छा लगता है ना, जो आप हमेशा अपने लिए चाहते थे। ऐसा लगता है जैसे आपका सपना सच हो गया हो। लगता तो है। हम सब वापस यहाँ आकर गेम्स देख पाएंगे। ये तुमने सही कहा, बहुत मजा आएगा। ये माय गुडनेस। बुरा हुआ कि स्पाइक ने ये सब मिस कर दिया। उसे यहाँ बहुत मजा आता। मुझे यकीन है उसे घर पर जानवरों की देखभाल करते हुए मजा आ रहा होगा। क्या वो अब भी उन्हें संभाल पा रहा होगा? अगर वो शांत रहे तो मुझे यकीन है कि वो एक लीडर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। क्या तुमने वो आवाज सुनी?